Good morning, ninth class. Now we will talk about structure of animal cell. लास्ट वीडियो में हम प्लांट सेल की स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं. सो एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल है जो उसमें सेल वॉल है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, वो एब्सेंट होती है. ठीक है. फर्स्ट जो डिफरेंस है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इट इज़ डेट इन प्लांट सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट बट इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट. ठीक है. तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये रहेगा. अब सेल वॉल एब्सेंट है तो आउटर जो लेयर होती है एनिमल सेल की वो क्या रहेगी? इट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल को रिमूव कर दिया गया, है ही नहीं वो तो आउटर लेयर क्या बनी एनिमल सेल की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड पे क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के इनसाइड कुछ लिक्विड फिल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. ठीक है. फिर साइटोप्लाज्म में एक ये राउंड सी स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये क्या होती है? हमारी न्यूक्लियस होती है. न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक और न्यूक्लियस प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होगी और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है. ठीक है. अब न्यूक्लियस थी जो प्लांट सेल की वो अवे फ्रॉम द सेंटर थी, सेंटर से थोड़ी सी अलग साइड पे आ गई थी. ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो प्लांट सेल होती है उसमें एक लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है, बहुत बड़ा सा वैक्यूल हमने देखा था, और उसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो शिफ्ट हो गई थी, वो अवे फ्रॉम द सेंटर चली गई थी. बट इफ़ वी टॉक अबाउट एनिमल सेल, जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सेंट्रल पॉइंट पे ही प्रेजेंट होगी. न्यूक्लियस के कवर लगा हुआ है, दो मेम्ब्रेन होंगे. न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. फिर न्यूक्लियस से देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ये अराइज हो रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियस का सरफेस था वहाँ से कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज हुई जिनको हमने बोल दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये दो टाइप का था, एक रफ है. रफ में क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो उनके सरफेस पे छोटी राउंड राउंड सी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं. यहाँ पे आप यहाँ पे भी ये छोटी छोटी सी राउंड स्ट्रक्चर्स जिनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं ये प्रेजेंट होंगे. सो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यू कैन से RER. जो दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है स्मूथ. स्मूथ में क्या होगा? इसका सरफेस बहुत सॉफ्ट रहेगा. देखो ये वाला पार्ट आप देखो, यहाँ पे कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे. ठीक है. और राइबोसोम्स है जो वो तो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, सब में मिलते हैं. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, बिकॉज इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ओके. नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर मिलेगी एनिमल सेल में वो है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि हमारी सेल के लिए जो भी एनर्जी है ना ATP के मॉलिक्यूल्स वो यहीं पे प्रिपेयर होते हैं. नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो लाइसोसोम है. लाइसोसोम क्या होते हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर जो सेल के वेस्ट को क्लियर करने का काम करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, देखो न्यूक्लियोलस पे आओ एक बार. न्यूक्लियस के इनसाइड एक डार्क सी स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है, ये राउंड सी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस. और न्यूक्लियोलस के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो क्या है? सेंट्रियोल. सेंट्रियोल क्या है? ये देखो ऐसी ट्यूब लाइक सी स्ट्रक्चर है और दो हैं ये इकट्ठी ऐसे, ये 90 डिग्री के एंगल पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको बोलते हैं हम सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स हैं जो वो प्लांट सेल में एब्सेंट होंगे, प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक है. ओके. नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है गोल्गी बॉडीज़. ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली, ये क्या है? गोल्गी बॉडीज़ हैं. और गोल्गी बॉडीज़ का काम क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल. सेल से कोई भी मटेरियल है उसको पैक करके किसी दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करना है या फिर सेल की किसी अदर ऑर्गेनल के पास ट्रांसफ़र करना है, तो उस केस में जो गोल्गी बॉडीज़ हैं वो हेल्प आउट करेंगी और ये पैकेजिंग करेंगी मटेरियल्स की. ठीक है. और फिर उसके बाद जो वैक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे साइज़ के होंगे.
एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज लार्जर होता है। सो ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। एक तो क्या है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होगी जबकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होगी। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, जो सेंट्रियोल थे ये सिर्फ किस में मिलेंगे, ये सिर्फ एनिमल सेल में मिलेंगे, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होंगे। फिर प्लास्टिड्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होंगे। ठीक है, और जो वैक्यूल है उसका साइज भी लार्ज होगा इन केस ऑफ प्लांट सेल, और एनिमल सेल में ये इसका साइज स्मॉल होगा। ठीक है, सो ये एनिमल सेल की स्ट्रक्चर है।